ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, हम सभी प्राणियों में, मनुष्यों में पूजा पद्धति की विशेष व्यवस्था की गई है। हम सभी लोग विशेषकर किसी न किसी मूर्तियों से पूजा स्टार्ट करते हैं। मूर्ति पूजा आवश्यक कितनी है, क्या भगवान ने इसे कैसे हमें समझाया है, मूर्ति की पूजा कब तक करें या इसकी पूजा कितनी आवश्यक है। देखिए, एज वी नो द ओमनी प्रेजेंस गॉड, वो सर्वत्र उपस्थित सर्वव्यापी जो परमात्मा है, वो सभी वस्तुओं में है। ये तो पहली बात सभी लोगों को जान लेनी चाहिए। वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जीवित चीज़ें हो या अजीवित है, पूरी जिस सृष्टि की माया है जो हमें आपको स्थूल रूप में दिखता है, फिजिकल वर्ल्ड जितना दिखता है, सब में ईश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं डाल्टन की थ्योरी, so the smallest particle of the matter is the atom। और पूरे वेद में, पुराणों में, भागवत में ईश्वर के लिए अणु आत्मा का जिक्र आया है, अर्थात एटॉमिक थ्योरी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण वह है और उसके अंदर परमात्मा उपस्थित है। तो मूर्तियाँ चाहे पत्थर की हों, चाहे सोने की हों, चाहे किसी मेटल की हों, चांदी सोना, किसी भी तरह की हो, स्फटिक की हो, या अग्नि के रूप में आप देवता को मानते हैं, तो अग्नि में भी जो मटेरियल है उसमें परमात्मा का निवास है। इसी तरह से भगवान ने जगह जगह सूर्य में, चांद में, तेज में, प्रकाश में, आपके शरीर में, हर जगह उपस्थित होने की बात कही। लेकिन बात यहाँ यह बात आती है कि हम कब तक मूर्ति की पूजा करें या मूर्ति की पूजा करने का क्या स्तर है, उसमें हमें भगवान मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो बात नहीं है। बात ये है कि हम वो रास्ता और साधन बना लेते हैं, अर्थात मूर्तियों की पूजा एक स्तर तक करें जब तक कि वह परमात्मा आपके हृदय में जो उपस्थित है, आपको यह आभास न होने लग जाए कि परमात्मा की पूजा केवल मूर्तियों में नहीं, कहीं भी, किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी चीज़ को निमित्त करके करी जा सकती है। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद के 29 चैप्टर 29वें पाठ अध्याय के 22, 25, 23, 24 ऐसे श्लोक में ये बताया है, आप मूर्तियों की पूजा तब तक करते हैं जब तक आपको हमारी सर्वत्र व्याप्ति का अनुभव न हो जाता है। अर्थात उनका श्लोक 25वां श्लोक इस प्रकार से है, अर्चा दावर्च्ये यत्याधीश्वरम मां स्वकर्म कृतम्। अर्थात मनुष्य को अपने धर्म का अनुष्ठान जो स्वयं से करता है, वह तब तक ईश्वर की प्रतिमा में आदमी पूजा करता रहे जब तक उसे यावन्न वेद स्वहृदय, अर्थात अपने हृदय में उपस्थित हमारी सर्वभूतेस्वस्थितम, सर्वभूतेस्वस्थितम वह परम पुरुष परमात्मा, उसकी आत्मा सर्व जीवों में उपस्थित है। ये तो जीव की बात आई, लेकिन जो निर्जीव है उसमें भी जो एटम मॉलिक्यूल्स है उसमें परमात्मा का वो उपस्थिति है। जैसे कि आपने प्रहलाद को खंभे में परमात्मा को उपस्थित होते करते हुए देखा, इस तरह से ओमनी प्रेजेंस गॉड सर्वत्र है। तो ये श्लोक भागवतम में भगवान स्वयं ये कहते हैं कि मनुष्य अपने धर्म का अनुभव करता हुआ तब तक मेरी प्रतिमा में तब तक पूजा करता रहे जब तक कि उसे अपने ही हृदय में और संपूर्ण प्राणियों में उपस्थित स्थित परमात्मा का आभास न हो जाए,
अनुभव न हो जाए। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सर्वभूतेश, और इसी तरह से अहम सर्वस्व प्रभो, भगवान ने गीता में जी का कहा हमने सभी को पैदा किया है। और एक जगह उन्होंने यह कहा कि सब जगह हम उपस्थित हैं और सब में संभाव देखने की आवश्यकता है। इसी तरह से हमें अनुभव करने का जो मैं सबके अंदर उपस्थित हो, इसी अध्याय के तीसरे स्कंद के 29 चैप्टर में 22वां श्लोक इस प्रकार से है, यो माम सर्वेत भूतेषु, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानुस्वरम हित्वाचर्या भजते मौढ़या मध्य जो स्तर। अर्थात मैं सबकी आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में उपस्थित हूँ, और ऐसी दशा में जो मोहवश जिनको नहीं दिखता है मेरी उपेक्षा करते हैं और प्रतिमा में ही अर्थात मूर्तियों में ही मेरी पूजा में लगे रहते हैं, पूजा क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, तो समझिए कि वो आदमी जैसे राख है, भस्म है, उसमें भी हवन करते जा रहा है। अर्थात नाउ नो नीड टू वर्शिप द आइडल्स। तो मूर्तियों की पूजा तब तक हम करते रहें जब तक हमें सर्वत्र उपस्थित आत्मा में उपस्थित, सब भूतों में उपस्थित उस परमात्मा का अनुभव न हो जाए। और अगर आपको अनुभव हो जाता है तो देयर इज नो नीड, फिर आपको मूर्तियों पर स्नान, वंदन, चंदन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह अनुभव होना इतना आसान नहीं है, यह कठिन है। और कठिन इसलिए भी है कि अगर हम आपकी पूजा करें तो या तो हमारे अंदर भेद दृष्टि आ जाएगी कि हु इज़ ही। किसी व्यक्ति की पूजा करने में आदमी को उसका अभिमान या उसका देह, उसकी भिन्नात्मक शरीर और पशु पक्षियों में अन्य तरह के शरीर जीवों की पूजा करने में आदमी के स्वयं का अहंकार आ जाता है, और यह अहंकार आदमी का सब में उपस्थित परमात्मा को देखने से उसे रोकता है। इस तरह से जो वेद दृष्टि अभिमानी पुरुष हैं, दूसरों के साथ बैर रखते हैं, ऐसे बद्ध वैरस्य जो है, जो दूसरे को बैर भाव से देखते हैं, उनके दूसरों में उपस्थित मुझ परमात्मा को 23वां श्लोक ऐसा कहता है 29 चैप्टर का, कि जो वेद दृष्टि रखते हैं, जो मुझे अपने दुश्मन में या किसी से बैर रखते हैं, उसमें उपस्थित मेरी अवमानना करता है, मेरा अपमान करता है, वो मुझे नहीं देख पाता है और उससे द्वेष करता रहता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती है। हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम आप सभी पूजक हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं, और पूजा करने का एक माध्यम होता है, एक स्थान होता है, एक आसन होता है, एक शास्त्र होता है, एक मूर्ति होती है। उस तरह से हम आसानी से पूजा करते हैं। लेकिन दिस इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ द वर्शिप। मतलब हमको एक आदत पड़ जाए, उसके बाद जब हमको ज्ञान हो जाए, तो अब हमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के साथ दूसरों के साथ समभाव, सर्व जीवों में उपस्थित भगवान, सब हृदय में उपस्थित भगवान की कल्पना करके सबसे समभाव देखना, ये हमारी सबसे बड़ी पूजा, ऐसा भगवान ने कहा, और हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, जो अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। सो भगवान ने, जो परम पुरुष परमात्मा है, उसकी आत्मा आपके अंदर निवास करती है, आप उसे भजें, सरलता से भजें, किसी भी बट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी सामग्री में उपस्थित हैं। अगर आप चंदन लगाना चाहते हैं, आप दीपक दिखाना चाहते हैं, उसमें भी उसकी उपस्थिति है। सूर्य के तेज में परमात्मा की उपस्थिति है, पानी में उसकी उपस्थिति है, गंगा जल में उसकी उपस्थिति है। इसी प्रकार से सब देवी देवताओं में उपस्थिति है,
तो भिन्न दृष्टि और भेद दृष्टि से आप बारंबार पूजा करते हुए कर्मकांडों को बढ़ावा देते हैं। अर्थात आप यह भूल जाते हैं आपको करना क्या है। आपको कुल मिला के उस परमात्मा की का वंदन पूजन करना है जिसने पूरे संसार को रचा है। और उस परम पुरुष परमात्मा शिव परब्रह्म की पूजा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाव और दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जया, गीता में दुख सुख को समान समझते हुए, लाभ अलाभ या हानि को समान समझते हुए, और जो समास अहम सर्वेषु भूतेषु, ऐसा भगवान का श्लोक है कि मैं सब में उपस्थित हो। और यही नहीं, भगवान ने गीता में अर्जुन से भी कहा कि हम सभी प्राणियों में उपस्थित हैं, उसके हृदय में उपस्थित हैं। तो हमें आपको ज़्यादा इस माया के जो भेद शरीर बने हुए हैं, भिन्न भिन्न डिफरेंट जीवों की रचना हुई है, उसमें अलग अलग तरह से परमात्मा जो उपस्थित है, अलग अलग शरीर के आवरण से बधा हुआ, उसकी आत्मा का पूजन करें, चिंतन करें, मनन करें। इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। आप भिन्न दृष्टि से पूजन करें और पूजा शांति मन से करें, चिंतन करके करते हुए करें। जरूरी नहीं सारे श्लोक, सारी चालीसा, सारी आरती याद हो, क्योंकि वो भी आपका प्राइमरी स्टेज है। केवल समभाव और सब में उपस्थित उस परमात्मा का दर्शन करें, शांति बनाएं, और यही उस परम पुरुष की वास्तविक आराधना, पूजा और मानस पूजा है। जय श्री कृष्ण।